एक घूमने का आनंद यहाँ नहीं, या उसमें लेके फिसलते रहें बच्चे, एक दूसरे पे गोले फेंकना, हिमपिंड को उठाकर एक हाथों से दबाकर एक दूसरे पर फेंकते हैं। मसूरी के निवासी साधारणतः तो बर्फानी खेल से अनभिज्ञ हैं, और ये चूंकि वहाँ जाके दूसरी जगहों से बसे हैं तो इन लोग को बहुत ज़्यादा वहाँ के बारे में पता नहीं है। वहाँ चौकीदार और छोटे मोटे नौकर ही पहाड़ी हैं, वो भी 4000 फुट नीचे वाले स्थानों से ही आए हैं। इन्हें भी हिम क्रीड़ा का आनंद का अनुभव नहीं है। समय जब संपत्ति, शिक्षा, संस्कृति का वहाँ कमी हो गई तो लोग आके नीचे रहने लगे और सिर्फ बिजनेस के लिए ऊपर जाते थे। हिमपात की खबर सुनकर अब लोगों को उनके देखने की लालसा होने लगी है। 9 तारीख को सारे दिन बर्फ पड़ती रही। यह इस साल की सबसे बड़ी हिमवृष्टि थी, बल्कि 1945 के बाद इतना हिमपात कभी नहीं हुआ। 9 तारीख की रात को ही रेडियो में हिमपात की खबर दे दी गई। देहरादून के कितने ही उत्साही राजपुर से पैदल मसूरी को पहुंच गए। दोपहर के भोजन को कुछ सवेरे ही खत्म करके मंगल देव जी के साथ लेखक भी बर्फबारी का दृश्य देखने के लिए निकल पड़े। 50 गज चलने पर देखा कि उनके साथ उनका एल्सेशियन कुत्ता भी आगे आगे चल रहे। रास्ते में उनका कितने ही कुत्तों से लड़ाई झगड़ा, दांत चलाना हो गया, जो लेखक को पसंद नहीं था। इसलिए वो सोचते थे कि कुत्ते को वापस घर लौटा दें, लेकिन वो अल्सेशियन कुत्ता बर्फ का प्राणी था, इसलिए उसे उसमें मज़ा आ रहा था। वो लौटा नहीं, बल्कि उसी में धंस कर खेलने लगा, जिसमें उसको बहुत आनंद मिलने लगा, और अपने वो भेड़िए जैसे बालों को बर्फ से ढक लेता था। उसको उसमें खूब मज़ा आता था। हैप्पी वैली मोहल्ले में आने जाने वाले बहुत कम ही थे, मतलब उस समय बर्फबारी हुई थी इसलिए वहाँ बहुत कम लोग आ जा रहे थे, इसलिए लोगों के पैरों का निशान भी नहीं था कि लेखक उसी रास्ते पर चलता हुआ आगे निकले। अब वो और उसका अल्सेशियन कुत्ता खुद ही रास्ता बनाने लगे। जब वे चर्चविल होटल का रास्ता वे पकड़े, उसके बाद वो क्या किए कि उस चर्चविल होटल का रास्ता पकड़ के जहाँ वो उन्हें रुकना था, वहाँ अछूती बर्फ पर 150-200 गज चलना पड़ा। समतल भूमि भी ऐसी बर्फ से चलने से थकावट ले। अब वो वैसे भी सुनसान जगह पर आप चलिए तो बहुत थकावट लगती है, और वो भी बर्फ पर। लेखक को तो उसका अनुभव था नहीं, इसलिए उन्हें बहुत थकावट होने लगी। सड़क तक पहुंचने में उन्हें बहुत ही थकावट मालूम हुई। सड़क से 25-50 आदमी गुजरे थे, इसलिए उनके पैरों को बर्फ को दबाकर 1 फुट चौड़ा रास्ता बना दिया। आमने सामने से आने पर किसी को बगल में हाथ भर बर्फ में धंसकर रास्ता छोड़ना पड़ता। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक बड़ी सी डाल टूटकर सड़क पर गिरी पड़ी थी। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बर्फ पेड़ सिर्फ तेज हवा से गिरते हैं, लेकिन ये हिमपात से भी पेड़ उखड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी डालियों और पत्तों पर मोटी बर्फ जब जम जाती है और वो बर्फ नहीं सह पाते हैं, तो वो पेड़ जड़ से टूट के गिर जाते हैं, उखड़ जाते हैं। जाड़े के आरंभ होने से पहले ही पत्ते गिराकर नंगे हुए वृक्ष को उनका खतरा नहीं रहता। जिन वृक्षों का पहले ही पतझड़ आ जाती है उनमें खतरा नहीं रहता, क्योंकि डालियों पे बर्फ ज़्यादा मोटी नहीं जम पाती है। देवदार, बंज या दूसरे कठिन जीवी पत्ते वाले वृक्षों पर ये फाहे जमकर मानो हिमराशि बन जाते हैं। हिमराशि यानी बर्फ की राशि, जिसके भार से डालियां झुक जाती हैं। मात्रा अधिक हुई तो टूटकर वे गिर जाते हैं। छोटी मोटी डालियां तो सैकड़ों टूटी हुई मिलती हैं। एक बड़ा पेड़ भी उखड़कर रास्ते में गिर पड़ा था। जो सैकड़ों मन बर्फ उसके सिर पर जब पड़ी तो जड़ों ने जवाब दे दिया। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन अभी पेड़ों को हिम की श्वेतिमा यानी सफ़ेदी ने छोड़ा नहीं था। जब तक वृक्षों के शिखरों से बर्फ के लोंदे गिरते, उस समय गंभीर नीरवता भंग करते, यानी कि उसमें से
शांति नहीं रहती, कोलाहल या आवाज आने लगी। मनुष्य तो बर्फ में हिलने डुलने की कोशिश करते हैं, पर पशु पक्षी दम मारना भी पसंद नहीं करते। पक्षियों के लिए आसान है कि 6,500 फुट की ऊंचाई से 2,000 फुट की ऊंचाई पर चले जाएं और शीत हिम के आतंक से वो मुक्त। पक्षी क्या करते थे कि जब बर्फ पड़ने लगती थी तो नीचे प्लेन स्थान में चले आते थे और वहाँ वो ठंडक से बच जाते थे। लेकिन जानवर क्या करें बेचारे, वो तो वहीं दुबक जाते थे, जो अपनी जगह से हिलना डुलना भी पसंद नहीं करते थे। बर्फानी मुल्कों में बर्फ के तरह तरह के खेल खेले जाते हैं। यहाँ मसूरी में भी लड़के उसकी गेंद बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे। इसे होली का हुड़दंग समझते थे। जैसे होली में हम लोग एक दूसरे पे कलर डालते थे, वो वहाँ के बच्चे एक दूसरे पे बर्फ फेंकते थे। इसलिए जिस किसी आते जाते के ऊपर गेंद मारने की वो कोशिश से बाज नहीं आते थे। बर्फ की गेंद से चोट लगने का भी डर नहीं रहता है, न ही कपड़े भीगते थे और न गंदे होते थे। इसलिए अपरिचित लोग भी उसका बुरा नहीं मानते थे। बर्फ के पुतले बनाना भी लोगों का खूब शौक था। जैसे कि समुद्र के किनारे लोग जाके बालू के पुतले बनाते हैं, तरह तरह ढांचा बनाते हैं, उसे बर्फ पे लोग बर्फ के पुतले और ढांचे बनाते, जिसके देख के अच्छा लगता है। और कुल्हाड़ी से बहुत ढलान वाली सड़क बर्फ से फिसलने के उपयुक्त थी। यह देखकर लेखक बहुत खुश हुआ कि यहाँ चलो कुछ तो लोग बर्फ का मजा लेने लगे और कुछ खेल खेलना आरंभ कर दिए। तो बच्चों, इस पाठ में आपको मसूरी के बारे में यही बताया गया है कि अभी भी हमारे देश में विदेशों की तरह लोग बर्फ का आनंद नहीं ले पाते हैं। इसकी कई वजह लेखक ने बता दिया। एक तो यहाँ समतल भूमि भी नहीं है कि जहाँ हम जाके आराम से खेल सकें, जान का खतरा रहता है। और दूसरे, ये शौक इतना महंगा है कि साधारण इंसान के बस की बात ही नहीं है।